नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा शुक्ला और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। पाकिस्तान चुनावों के पहले एक बात तो साफ थी कि पाकिस्तानी फौज किसी भी कीमत पर इमरान की वापसी नहीं चाहती और वो अपनी पुरजोर आजमाइश करेगी, कोशिश करेगी जिससे इमरान को दोबारा सत्ता में आने से रोका जाए। नतीजा, पाकिस्तान सेना ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया में जमकर दखलंदाजी की, जिससे कुछ चीजें तो उजागर हो भी गई, लेकिन कुछ चीजें उसके बाद भी पर्दे के पीछे ही छुपी रही। अब परत दर परत एक एक करके पाकिस्तानी फौज के सारे कुकर्म सामने आने लगे। दरअसल रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने आम चुनावों में धांधली के आरोप लगाए। लियाकत अली ने पाकिस्तानी फौज का भंडाफोड़ करते हुए ये बताया किस तरह से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में, इस जालसाजी में पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी शामिल। नतीजा क्या हुआ? नतीजा है इस पूरे भंडाफोड़ के बाद, इस पूरी चीजों के सामने आने के बाद अब लियाकत अली सलाखों के पीछे है। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। फौज की करतूतों के खिलाफ इमरान समर्थक पहले से ही आक्रोश में हैं, लेकिन लियाकत का दावा अब आग में घी का काम कर रहा है। स्थिरता आने की बजाय पाकिस्तान एक नए सियासी संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। जनता में विद्रोह भड़कने का खतरा पैदा हो चला है, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से नई सरकार के गठन की जद्दोजहद जारी है। इसी बीच रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 फरवरी के आम चुनावों के नतीजे में उनकी निगरानी में जमकर घपलेबाजी की गई। पाकिस्तान चुनाव धांधली पर इतना ही नहीं, पाकिस्तान के चेहरे से धोखेबाजी का नकाब खींचते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लियाकत अली ने पत्रकारों से बात की। चुनावी ढोंग के नाम पर पाकिस्तान में होने वाले तमाशे की सभी परतें उधेड़ कर रख दी। लियाकत ने कहा कि मैं सारे गलत काम की जिम्मेदारी ले रहा हूं। पाकिस्तानी सेना, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के गठजोड़ को उजागर करते हुए लियाकत ने आरोप लगाए हैं कि इस धांधली में मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के एक शीर्ष न्यायाधीश भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट जो 70 से 80 हजार वोटों से आगे चल रहे थे, उन्हें धांधली करके हरवा दिया गया। इमरान के खिलाफ सेना की साजिश, सड़े गले पाकिस्तान के सिस्टम की करतूतों से शर्मिंदा कमिश्नर लियाकत अली ने अपने ज़मीर की आवाज सुनकर पद और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऊपरी दबाव के चलते चुनाव में धांधली जैसे गंभीर अपराध में शामिल होकर लियाकत अली खुद को गुनहगार मानते हैं। उन्होंने इसे लेकर एक लेटर भी लिखा है। ये लेटर पंजाब के राज्यपाल हाजी गुलाम अली, अंतरिम प्रांतीय मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी और प्रांतीय मुख्य सचिव के नाम था। पत्रकारों की ओर से ये पूछे जाने पर कि क्या चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं थी और क्या स्थानीय रिटर्निंग अधिकारियों ने परिणामों के प्रसारण में देरी की थी, इस पर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि अनियमितताएं तो इसके लिए एक छोटा शब्द है। कमिश्नर ने कहा, देश की पीठ में छुरा घोंपना उन्हें सोने नहीं देता। मैंने जो अन्याय किया है इसके लिए मुझे दंडित किया ही जाना चाहिए और अन्याय में शामिल अन्य लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। आरोप पर अपराध बोध में दबे लियाकत अली ने कहा कि उन पर इस हद तक दबाव था कि उन्होंने सुबह आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन फिर जनता के सामने मामले को पेश करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पूरी ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि इन सियासी लोगों के लिए कुछ भी गलत ना करें। पाकिस्तान में चुनाव के ढकोसले को उसके ही अधिकारी ने तार तार कर दिया है। गीदड़ जिस तरह शेर की खाल ओढ़कर खुद को बब्बर शेर समझने लगता है, पाकिस्तान भी फर्जी लोकतंत्र का लबादा ओढ़कर जमहूरी मुल्कों की कतार में खड़े होने का भ्रम पैदा करता है।
लेकिन चांदनी रात में जैसे गीदड़ का भंडाफोड़ हो जाता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की कारगुजारियां दुनिया के सामने आ ही जाती हैं। अब जबकि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के खुलासे से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, ऐसे में अब पाकिस्तान चुनाव आयोग डैमेज कंट्रोल की नाकाम कोशिशों में जुट गया है। चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सेना की कठपुतली बने चुनाव आयोग ने कहा कि उसके किसी भी अधिकारी ने कभी भी चट्टा को चुनाव परिणामों में बदलाव के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया। न ही पाकिस्तान में किसी भी मंडल के आयुक्त को न तो कभी जिला रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग कार्यालय या पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और न ही वो कभी चुनाव के संचालन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस मामले की जांच करने की बात कह रहा है। उधर पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने भी लियाकत अली चट्टा द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए और सभी तथ्यों को सामने लाया जाए। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जब वो प्रक्रिया को खारिज कर रहे हैं तो आखिर जांच किस चीज की करेंगे? इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले से ही चुनावों में धांधली के आरोप लगाती रही है। पीटीआई ने चुनावों में जनादेश की चोरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीटीआई का आरोप है कि 180 नेशनल असेंबली सीट की जीत और संसद में 2/3 बहुमत को घटाकर आधा कर दिया गया है। पाकिस्तान में 2024 का ये चुनाव इतिहास में बड़े पैमाने पर धांधली के कारण याद किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से पाकिस्तान की पुलिस बर्बरता से निपट रही है। साफ तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी को सेना पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करना चाहती है। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी जा रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इमरान समर्थन जुटा न पाए इसलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पाकिस्तान को ये ताजा गतिरोध किस ओर ले जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। चुनाव में धांधली की ये चिंगारी कभी भी शोला बनकर पूरे पाकिस्तान को स्वाहा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।